ये पूछा था कि आपके जो भगवान है गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था? अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई? नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है, और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जो सब चीज संभव कर सकते हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर काटा तो वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? तो जो भूत भावन महादेव हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है।
मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। वीडियो, एक हिंदू लड़का अपने पंडित से पूछा है तो एक हमारे भगवान में हाथी का सर क्यों आया, इंसान का सर क्यों नहीं आया। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नायक ने दिया, कितना सुपर सवाल, और डॉक्टर नायक ने जवाब अच्छा थे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। नमाज का पाबंद करें और नमाज की पाबंद करें और कुरान पाक पाबंद करें। मैं अगली वीडियो में हाजिर हूँ, मैं इसका लिंक सेट कर दूँगा, वहाँ से बात करें। अगली वीडियो में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।